सेंचुरी के बीच का जो वक्त था वो हमारे इंडियंस के लिए एक गोल्डन पीरियड माना जाता है। ये वो वक्त था जब हमारे देश को लोग गोल्डन बर्ड यानी सोने की चिड़िया कहा करते थे। हमारा देश बड़े इकोनॉमिक ट्रेड में से एक ट्रेड हुआ करता था। इस वक्त में हमारे देश के पास इतने अच्छे अच्छे रिसोर्सेज थे कि बाहर के लोग यहाँ आते थे, यहाँ अपना जीवन जीते थे और यहाँ से अच्छे अच्छे रिसोर्स को अपने देश में ले जाते थे। ये तो रही 15 और 17 सेंचुरी की बात, पर आज की वीडियो में मैं 21वीं सदी की बात करने वाला हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको इंडिया की कुछ ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स बताऊँगा जो भी इंडिया में बहुत चल रही है, जिसकी वजह से हमारे देश का डाउनफॉल चल रहा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक नोटिस देना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में मैं कोई भी हेट या मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं इंडिया की कुछ बेसिक प्रॉब्लम बताऊंगा और मेरे पास जितना नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा। बाकी कोई भी हेट मैं फैलाने की कोशिश नहीं करूँगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है करप्शन। देखो, करप्शन पूरी दुनिया में होता है, पर मैं इंडियन हूँ, आप इंडियन हो, इसलिए मैं जो इंडिया में करप्शन होता है उसके बारे में ही बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा नीट के पेपर की, जिसकी खबर तो आपने सुनी ही होगी कि टेलीग्राम में कुछ पैसों की लालच की वजह से नीट का पेपर लीक हो जाता है। ये सुनने में बहुत दुखद लगता है, पर यह दुखद उन लोगों के लिए है जिनने नीट का एग्ज़ाम दी। ये दुखद उन लोगों के लिए है जिन्हों के बच्चों ने नीट की एग्ज़ाम दी। सोचो, एक माता पिता ने अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई, पूरी मेहनत से कमाई हुई दौलत अपने बच्चे के नीट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के पीछे लगा दी। एक बच्चे ने सालों तक मेहनत की और नीट की एग्ज़ाम दी, और एग्ज़ाम देने के बाद क्या हुआ? पेपर लीक हो गया। उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी? और जब करप्शन एजुकेशन में घुस जाता है तो कई लोगों के सपने टूट जाते हैं। और पैसे का नुकसान कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, पर सपना टूटता है, ये बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। हालांकि सरकार ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और टेलीग्राम को बैन भी किया कुछ दिनों के लिए, पर मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि टेलीग्राम को बैन करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। लीक करने वाले तो किसी और ऐप से लीक कर देंगे, किसी भी ऐप से लीक कर देंगे। टेलीग्राम को बैन करना ये सरकार की अच्छी कोशिश थी, पर जहाँ से पेपर बनता है वहाँ की सिक्योरिटी को टाइट करना चाहिए, उधर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेपर तो वहाँ से भी लीक हो सकता है। और करप्शन की बात करूँ तो आपने भी अपनी लाइफ में फील किया होगा कि आप कोई भी सरकारी काम करवाने जाते हो तो आपको बहुत ही इंतज़ार करना पड़ता है। एक डॉक्यूमेंट के लिए आपको 5-5 और 6-6 दिन तक चक्कर लगाने पड़ते हैं ऑफिस में। और गरीब इंसान को कुछ पता नहीं होता, जो अनएजुकेटेड होता है उसको कुछ पता नहीं होता, तो उसको कभी ठग लिया भी जाता है। तो हमारे देश में करप्शन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। दूसरी प्रॉब्लम है स्लो जस्टिस सिस्टम। 1984 जहाँ पूरे देश में सिख विरोधी बहुत ही दंगे फसाद हुए, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोगों ने अपने परिवार को घुमाया। सोचो कि एक बच्चा जो सुबह तक अपने माता पिता के साथ था, पर शाम होते होते अपने माता पिता से अलग हो जाता है। इस दंगे में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, सिख लोगों ने बहुत ही स्ट्रगल किया और उनको बहुत प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ा। कई लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनका साथ दिया, उनके साथ हमदर्दी दिखाई, उन्होंने जस्टिस की मांग की। उनको न्याय तो मिला, पर उनको न्याय मिलने में बहुत सालों हो गए। और हमारे देश में यही होता है, हमको न्याय या तो देरी से मिलता है या कभी मिलता ही नहीं। इसके तो बहुत ही किस्से हैं जिसमें कभी किसी को जस्टिस मिला ही ना हो। आपने भी बहुत किस्से सुने होंगे, या किसी का कार एक्सीडेंट हो गया, या किसी का रेप हो गया, या किसी की हत्या। हमारे देश में कभी कभी किसी को न्याय मिलने में बहुत देर हो जाती है या कभी मिलता ही नहीं। तो हमें हमारे देश के जस्टिस सिस्टम को फिक्स करने की ज़रूरत है। तीसरी प्रॉब्लम है वुमेन सेफ्टी। अब इस पर तो जितनी भी बात करूँ उतनी कम है। अगस्त 2024 जहाँ कलकत्ता में एक फीमेल डॉक्टर जिसकी नाइट ड्यूटी थी, वो सारी रात जाग कर लोगों को बचाना चाहती थी, वो अपने आप की जान नहीं बचा पाई, वो खुद की जान नहीं बचा पाई, उसका मर्डर हो गया। हमने क्या किया? इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए, उसके जस्टिस की मांग की और ना जाने क्या क्या किया हमने। पर अंत में क्या हुआ? क्या उसे जस्टिस मिला? उसके बाद भी रेप हुए, उसके बाद भी हत्याएं हुई, उसके बाद भी लड़कियां हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, या फॉरेन से आई लड़कियों का भी रेप हो जाता है। तो हमारे देश की लड़कियों की तो क्या बात है। हम इन सब चीज़ों का ब्लेम गवर्नमेंट में करते हैं। गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है, लड़कियों के लिए बहुत ही लॉस बनाया है। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ तो हमारे बस का पास 300 में निकलता है और लड़कियों का 3 महीनों का पास 3-5 रुपये में निकल जाता है। हमें इन सभी चीज़ों का ब्लेम सरकार पर नहीं करना चाहिए। देखो, हम ऐसा इंसान है जो हमारी खुद की बहन को छोड़कर दूसरों की बहन पर गंदी नज़रें डालता है, और फिर हम कहते हैं कि देश को बदलने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को बदलने की ज़रूरत है। पर हम यहाँ गलत हैं। हमें हमारी सोच को बदलने की ज़रूरत है। हमें हमारे दोस्तों की, अपने छोटे भाइयों की, अपने क्लोजेस्ट की, इन सब की सोच को बदलने की ज़रूरत है। अपनी सोच को जितना हो सके उतनी जल्दी बदलो। क्या पता कि आप इसके विक्टिम बन जाओ।
लास्ट पॉइंट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से नहीं बारिश हो रही है, और आप भी इंडिया के किसी भी प्लेस को देख लो, कॉलेज से लेकर, स्कूल से लेकर, अस्पताल से लेकर, बस स्टैंड से लेकर, सभी जगह में आपको पॉल्यूशन तो दिखने मिलेगा ही, आपको कचरा तो देखने मिलेगा ही। शायद ही कुछ ऐसी जगह हो जहाँ कचरा ना हो, ऐसी लिमिटेड ही जगह है जहाँ कचरा नहीं होता। अब मैं हमारी सिटी की बात करूँ, पालमपुर, जहाँ पहले मानसरोवर नाम से एक तालाब है, जहाँ सरकार ने पैसे देकर उस प्लेस को अच्छा तो बना दिया है, उसका पानी भी निकाल दिया, उसको कचरे को भी साफ़ किया है, पर अभी मैंने रील्स देखी थी, उसमें मानसरोवर में गटर के पानी को बहाया जाता है। तो अब क्या होगा, पहले जो मानसरोवर था वो पहले जैसा ही हो जाएगा ना, वैसे वाली ही गंदगी हो जाएगी जो पहले हुआ करते थे। और पॉल्यूशन की वजह से हमारा देश बहुत बहुत ही क्रिटिसाइज़ होता है, बाहर के लोग हमारी बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम कहीं सफ़र करते हैं, कहीं बैठे होते हैं, हमने कुछ पैकेट वाले फूड ले लिया, कुछ भी ले लिया, ड्रिंक ले लिया, और हम पीते हैं और फेंक देते हैं। अगर हम बाइक पे जाते हैं और बाइक में या बस पे सफ़र करते हैं और कुछ खाना खा रहे हैं पैकेट वाला, खाना खाने के बाद क्या करते हैं, हम बाहरी से उसे बाहर फेंक देते हैं। हम कभी ऐसा सोचते हैं कि चलो बैग में रख दूँ या मेरे पास रख लूँ, घर जाके डस्टबिन में डाल दूंगा? हम कभी भी ऐसी सोच को नहीं रखते। और अब पॉल्यूशन की बात हो रही है, तो एथेनॉल की बात भी कर रहा हूँ। एथेनॉल भी अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि ये सही भी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत भी है, जिसकी वजह से गाड़ियों के इंजन फेल हो जाता है। देखो, इथेनॉल पॉल्यूशन को कम करने के लिए बनाया गया है, और ये एक अच्छी बात भी है, ये सरकार का एक अच्छा एक्शन भी है। पर इथेनॉल को बनने में बहुत ही पानी का यूज़ होता है, बहुत ही गंदे का यूज़ होता है, इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी बहुत होता है। और मैंने बीच में एक रील्स देखी थी, जिसमें एक शहर था, उसमें एथेनॉल की फैक्ट्री थी, जिसकी वजह से पूरा जो शहर था वो पॉल्यूटेड हो गया। अब ये वीडियो रियल था या फेक, ये तो मुझे पता नहीं है, पर इस पर तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एथेनॉल को तो छोड़ो, पर पॉल्यूशन जितना बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारे देश का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। आने वाले वक्त में हमें इससे भी बदतर कंडीशन देखने मिले। बस ये वीडियो ख़त्म होती है, और वीडियो के अंत में बस एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर देश को बदलना है तो अपनी सोच को बदलो। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलते, अपने दोस्तों को नहीं बदलते, अपनी सोच को नहीं बदलते, तब तक ये देश नहीं बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।